हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कवर कर सकते हैं और साथ में जो है अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट से, सुनामी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। इनके प्रभावों को कम करने के लिए भारत के द्वारा किए गए उपाय, भारत के द्वारा जो है क्या उपाय किए गए हैं उनको बारे में बताना है। क्वेश्चन को फिर से देखेंगे एक बार कि सुनामी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। इनके प्रभावों को कम करने के लिए भारत के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में जो है क्या है कि सुनामी समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या पनडुब्बी भूस्खलन के कारण उत्पन्न विशाल लहरें हैं जो तटीय क्षेत्रों में विनाश करती हैं। सुनामी क्या है? सुनामी जो है समुद्र में उत्पन्न भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट या पनडुब्बी के भूस्खलन के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें होती हैं। ये लहरें तेजी से तटीय क्षेत्रों को पहुंचकर व्यापक विनाश कर सकती हैं। INCOIS 2024 की रिपोर्ट। INCOIS का फुल फॉर्म होता है इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पूर्वी तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अंडमान निकोबार समूह सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। क्या बताया गया है कि इसके जो है इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2024 की इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो भारत के जो पूर्वी जो क्षेत्र हैं, जिसके अंतर्गत जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। तो सुनामी क्या होती है? सुनामी समुद्र में जो उत्पन्न होने वाले भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट अथवा पनडुब्बी के भूस्खलन के कारण जो उत्पन्न जो विशाल लहरें होती हैं उनको हम सुनामी कहते हैं। ये लहरें तेजी से तटीय क्षेत्रों तक पहुंचकर व्यापक विनाश का कारण बन सकती हैं, जो कि बताया गया है। INCOIS 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि भारत के जो पूर्वी तट हैं, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान द्वीप समूह आते हैं, ये जो है सुनामी प्रभावित क्षेत्र हैं। तो ये हमारा जो है इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि सुनामी की उत्पत्ति के कारक, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कारण सुनामी की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला जो है कारक क्या है? समुद्र तल में भूकंप। समुद्र तल में आने वाले भूकंप से जो है सुनामी उत्पन्न होता है। इसमें बताया गया है कि 90% जो है, मतलब 90% जो सुनामी है वह सबडक्शन जोन में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी में 9.1 तीव्रता का भूकंप इसका प्रमुख कारण था। इसमें क्या बताया गया है कि जो 90% जो सुनामी है वह सबडक्शन जोन में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। और 2004 में जो है आने वाला जो हिंद महासागर 2004 की हिंद महासागर सुनामी में जो 9.1 तीव्रता का जो भूकंप जो है इसका प्रमुख कारण बना था। फिर क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। इसके अंतर्गत जो है क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट से समुद्री तल में विस्थापन होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से समुद्र तल में विस्थापन होता है, जिससे सुनामी उत्पन्न होती है। फिर है पनडुब्बी भूस्खलन। समुद्री चट्टानों के खिसकने से जो है जल द्रव्यमान विस्थापित होता है। पनडुब्बी के भूस्खलन का मतलब है कि समुद्र तल में चट्टानों के खिसकने से विशाल जल द्रव्यमान विस्थापित होकर सुनामी का कारण बनता है। हिमखंडों का गिरना। ग्लेशियर या हिमखंडों के गिरने से भी सुनामी उत्पन्न हो सकती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बड़े हिमखंडों के समुद्र में गिरने से सुनामी उत्पन्न हो सकती है। तो ये हमने देखा सुनामी की उत्पत्ति के कारक। फिर है भारत द्वारा सुनामी प्रभावों को कम करने के लिए उपाय। पहला क्या है? सुनामी चेतावनी प्रणाली। इसके अंतर्गत जो क्या किया गया है? सुनामी चेतावनी प्रणाली। इसके अंतर्गत इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा 24/7 मॉनिटरिंग और रियल जो है टाइम चेतावनी दी गई है। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है? इसके अंतर्गत इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम ने रियल टाइम चेतावनी जारी की है। भारत में 40 से अधिक
तटीय चेतावनी केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारत में जो है कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं? भारत में जो है 40 से अधिक तटीय सुनामी केंद्रों की स्थापना की गई है। तटीय सुरक्षा, इसके अंतर्गत जो है मैंग्रोव संरक्षण और सी वॉल निर्माण से तटीय सुरक्षा की जाएगी। क्या किया जाएगा? तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वृक्षारोपण करके और जो है सी वॉल का निर्माण करके तटीय सुरक्षा की जाएगी। NDMA द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना लागू की गई है। NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जो है समुद्री तलों पर सुरक्षा और पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई है। फिर क्या है? सामुदायिक जागरूकता, इसके अंतर्गत सामुदायिक जागरूकता NDMA का फुल फॉर्म फिर से एक बार देख लीजिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 350 से अधिक तटीय ग्राम पंचायतों में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। मतलब सामुदायिक जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 350 से अधिक तटीय ग्राम पंचायतों में आपदा प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम शुरू किए हैं। फिर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसके अंतर्गत भारत यूनेस्को और IOTWIMS के साथ मिलकर हिंद महासागर से सुनामी निगरानी को मजबूत कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मतलब भारत यूनेस्को और IOTWMS के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी निगरानी को मजबूत कर रहा है। ये हमारा जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि भारत ने सुनामी चेतावनी प्रणाली, तटीय सुरक्षा और सामुदायिक जागरूकता के जरिए सुनामी से निपटने की क्षमता विकसित की है। निरंतर निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भविष्य में सुनामी के प्रभावों को और कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भारत ने जो क्या किया है, सुनामी चेतावनी प्रणाली और तटीय सुरक्षा उपायों और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सुनामी के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। निरंतर निगरानी, तटीय उन्नति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि GS पेपर फर्स्ट से था। आप लोगों को हमारी ये मेंस की सीरीज़ जो चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।